हाय, मैं नेहा। इस खूबसूरत सी सुबह के साथ मैं शुरुआत कर रही हूँ अपनी ब्लॉग के साथ। इस ब्लॉग में मैंने वो सब कुछ ऐड किया है जो मेरी डेली रूटीन है। यहाँ लड्डू सो रहा था। लड्डू सोता है तो मैं कोशिश करती हूँ कि मेरी सारी काम जल्दी जल्दी से हो जाए। मैं दूध ले जाके रख दी गर्म होने के लिए। जब तक दूध गर्म हो रही थी मैं आ गई यहाँ झाड़ू लगाने। अभी क्या है ना, पहले से थोड़ा काम भी कम हो गया है क्योंकि हमारे घर पे लेबर्स लगे हुए हैं, तो आप कितनी भी सफाई करो घर गंदा हो जाता है, तो हम लोग ये सफाई अब शाम को करते हैं। यहाँ इन लोगों को मैंने ही बुलाया था क्योंकि मेरी ये जो ओपन कवर्स थी ना, इसमें हम कुछ भी रखते थे ये काफ़ी चीप दिखता था और ये थोड़ा सा ऑर्गेनाइज भी नहीं रख पाते थे हम। लड्डू इसे रखने देता नहीं था, कभी कभी तो हम भी नहीं रख पाते थे। एनीवेज ये सब हो रहा था ना, तो घर और भी मैसी लग रहा था क्योंकि उन्होंने अपने सारे इक्विपमेंट्स को फैला के रखा था। तो मैं क्या बनाती ऐसे फैले हुए घर में, तो मैंने जल्दी जल्दी में सत्तू के पराठे और मैंने दही दुकान से मंगा के इनको दही दे दिए और सत्तू के पराठे इनको लंच पैक कर दिए और मैंने अपने लिए भी रख लिया। अभी ये सब काम हो ही रहा था, पूरे दिन भैया ने ये सब किया और मैं यहाँ अपने ऑफिस के काम कर रही थी। शाम को भैया ने कहा कि और 1 घंटे में काम कंप्लीट हो जाएगा, तो मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन किया और बोला कि आप प्लीज़ आते वक्त साथ में कुछ नाश्ता लेते आना क्योंकि घर बहुत मैसी है, मुझसे नहीं बन पाएगा। अभी मैं लगी हुई थी क्लीनिंग पे क्योंकि भैया चले गए थे और मैंने अपने हस्बैंड को नाश्ता दे दिया था नाश्ता करने के लिए। तब तक मैं यहाँ सारा क्लीनिंग कर रही थी। अभी क्या ना, टेंशन भी था क्योंकि इसके बाद मुझे अब लगना था खाना बनाने के लिए, क्योंकि ना अब कितना भी काम क्यों ना कर लो, कितना भी क्यों ना थक जाओ, हम औरतों को खाना बनाना तो मैंडेटरी है, खाना बनाना ही पड़ता है। तो मैं आ गई थी किचन में अब खाना बनाने। मैं बना रही थी पनीर। मैंने उनसे कहा था कि आप आते वक्त प्लीज़ पनीर लेते आना, क्यों ना जब हम लोग ज़्यादा थक जाते हैं ना तो कुछ चटपटा हो तो फिर भी खा ले, ऐसे तो भूख ही नहीं लगेगी थकावट से। तो मैं यहाँ पनीर की सब्ज़ी बना रही थी और क्योंकि मेरे हस्बैंड को पनीर की सब्ज़ी बनाओ या कुछ भी बनाओ, रोटी चावल दोनों चाहिए होता है, तो मैंने यहाँ पानी डाल के सब्ज़ी में और थोड़ा सा लो फ्लेम पे छोड़ दिया था इसको उबाल आने के लिए और मैं यहाँ लग गई थी पूरी बनाने लग गई थी। रोटी से तो फार बेटर होगा अगर मैं पनीर के साथ पूरी बना दूँ। साइड में मैंने चावल भी रखा था क्योंकि चावल मैंने अपने लिए रखा था और अब इनके लिए भी। अब मैं लग गई थी यहाँ सैलेड काटने के लिए। मैं सैलेड कट कर रही थी। चावल के साथ थोड़ा सैलेड ना हो तो अच्छा नहीं लगता, तो मुझे मूली बहुत पसंद है, तो मैंने अपने लिए मूली कटिंग कर लिए थे थोड़े से। अब मैं इनकी खाना लगा रही थी पर मुझे टेंशन था कि जल्दी जल्दी खाने के बाद मुझे कबर्ड को सेट भी करना है, तो यहाँ जल्दी जल्दी से इनको खाना लगाया और साथ में अपना भी, हम दोनों साथ में खाना खाते हैं। अब जब खाना लग गई थी तो हम लोग को जल्दी जल्दी खा के अब कबर्ड सेट करना था क्योंकि बाबू के बर्थडे में जो भी कुछ गिफ्ट्स मिले थे वो हमने ऐसे उठा के रख दिए थे। अब चूहों ने काफ़ी आतंक मचा रखा है। तो जैसे ही खाना कंप्लीट हुआ मैंने इनको बोला कि अब जल्दी से आप इसके ऊपर चढ़ जाओ, और ये जो भी जितने भी गिफ्ट्स ऊपर हमने रखे थे वो सारे एक एक करके ये मुझे नीचे देते गए और मैं इसको सारे डब्बों को पैकेट से अलग करते गई क्योंकि डब्बों ने अच्छे खासे स्पेस ले रखे थे, तो मैंने डब्बे से पैकेट्स को अलग कर दिया। ये जो क्लिप है ना, ये पहले की क्लिप है। मेरा मन था कि मैं पूरी फैमिली के साथ गिफ्ट अनबॉक्सिंग करूं, तो ये मैंने तभी कर लिया था, पर हमने जैसे तैसे उसे उठा के ऊपर रखा था। ये देखिए, गिफ्ट्स अनबॉक्सिंग्स बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। ये मेरा ओम कितना खुश हो रहा है, बस यही सब तो चाहिए होता है मुझे। एनीवेज ये सब होने के बाद मैं यहाँ पे बैठ के ये सबको डब्बे से अलग करके एक तरफ मैं ये भी देख रही थी कि कुछ छोटे कपड़े तो नहीं है, मेरे लड्डू को छोटे तो नहीं हो जाएंगे, बस मैं ये चेक भी कर रही थी। अभी मैं आ गई थी इस कबर्ड में सबको ऑर्गेनाइज करने। मैंने लॉक कर दिया। अब मुझे इतनी थकावट हो गई थी कि मुझे अब बस बेड दिख रहा था कि जाओ और आराम करो, पर मुझे लड्डू को दिखा तो थोड़ा खेलने का मन किया। अब लड्डू बोल रहा था कि एसी चलाओ। अब क्योंकि हाफ स्लीप है ना, मैं इसका नहीं चलाना चाह रही थी, तो मैंने इसे झूठ बोल दिया कि एसी चल रहा है और ये मुझे लाइव दिखा रहा था क्योंकि एसी का लाइट अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ आप मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को ढेर सारा प्यार दें। नेक्स्ट टाइम से मैं इससे बेटर करने की कोशिश करूँगी। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।